कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। ट्रेन हादसों पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान, सभी हादसों की गहनता से करें जांच, रेलवे के प्रति नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। 3 और वंदे भारत को मिलेगी सौगात। 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता रेप मर्डर पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, मैं निराश और डरी हुई हूं, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं, समाज को निष्पक्ष और ईमानदार होना होगा। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता के धमकी, बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी चलेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी आग, कुर्सी हिला दूंगी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है चुनाव में हरा कर दिखाओ। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, कहा 16 दिन में न्याय नहीं मिला। कोलकाता कांड को लेकर सवालों में गिरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को बड़ा झटका, एमएलए संदीप घोष की सदस्यता निलंबित की। बंगाल बंद के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चेतावनी, बीजेपी ने शुरू किया खत्म हम करेंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को बताया देश विरोधी। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा खत, सीएम पर एक्शन लेने की मांग की। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कुणाल घोष बोले, उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के वक्त कहां थी आप। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल बंद में हिंसा, बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, एक कार्यकर्ता घायल। फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 8 आरोपी गिरफ्तार, हमले वाली जगह से खाली बम का शेल मिला। नादिया में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, नावपोरा में बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष को पीटा। बंद के दौरान रानीगंज में भी बवाल, टीएमसी कार्यकर्ता ने डंडों और रॉड से हमला किया, बीजेपी नेता रवि केसरी का सर फटा। बारासात और हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ विरोध किया। कोलकाता के बाटा चौक पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, लोकेश चटर्जी समेत कई कार्यकर्ता शामिल। ये जनता के गुस्से की आवाज है, दबेगी नहीं, हिरासत में लिए जाने पर बोली लोकेश चटर्जी। बंगाल बंद के दौरान हिंसा में दहशत, कूच बिहार में सरकारी बस ड्राइवर सिर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते दिखे। नंदीग्राम अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, आंसू गैस की गोलीबारी में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। कोलकाता में डॉक्टर भी सड़कों पर उतरे, लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया, कहा आरोपियों को बचाने के बाद डॉक्टर्स को धमका रही हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बंगाल खतरे में है, संविधान खतरे में है, दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। मेडिकल प्रोफेशंस की सुरक्षा को लेकर केंद्र गंभीर, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को झटका, एमएलए संदीप घोष की सदस्यता निलंबित की। कोलकाता में सीबीआई ने एसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, आरोपी संजय राय का करीबी है। बंगाल में बीजेपी ने बंद पर बोले तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में कब करेंगे, यूपी में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, बोले ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी और अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज ने टास्क फोर्स का गठन किया है, मेडिकल प्रोफेशंस की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अलीगढ़ में सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक, कहा कांग्रेस सपा ने जिन्ना की आत्मा घुस गई है, दोनों समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी की दंगाइयों और अपराधियों को 2 टूक कानून को अपने हाथ में लिया तो लेने के देने पड़ेंगे। चुनाव आयोग से मिले सपा नेता रामगोपाल यादव, बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटाने की आपत्ति जताई। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए गए हैं। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार बनने पर गरीबों के हित में काम करेंगे, मुफ्ती साहब के सपनों का बनाएंगे श्रीनगर। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन, कहा जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। मुंबई में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का हल्ला बोल, प्रोटेस्ट में शामिल हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी, शरद पवार बोले प्रतिमा के रखरखाव का जिम्मा सरकार का, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, 1 सितंबर को एमवी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के लिए ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने बीजेपी को घेरा, कहा शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में भ्रष्टाचार हुआ। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी है, बोले शिवाजी महाराज हमारे भगवान है, साल भर के अंदर मूर्ति गिरना बड़ा सपना। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, ये हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, स्क्रीनिंग कमेटी की पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ चर्चा। 10 साल से बीजेपी के इशारों पर राजनीति कर रही है जेजेपी और आईएनएलडी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अटैक। तमिलनाडु बीएसपी ने टीवीके पार्टी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, पार्टी के झंडे में 2 हाथियों के इस्तेमाल को गलत बताया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, एनडीए लगातार हो रहा है मजबूत, आने वाले समय में एनडीए का ही है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, योजना गरीब भाई बहनों को सशक्त बनाया। 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ की, कहा हर राज्य में लागू होना चाहिए यूसीसी। नए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ऑफिस का उद्घाटन। पंजाब सीएम बोले, ड्रग्स के खिलाफ चल रही है जंग। कंगना रनौत को लेकर सीएम भगवंत मान की नसीहत, निजी बयान कहकर पल्ला ना झाड़े बीजेपी, गलत बयान नहीं करेगी बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के साथ की बैठक, कहा ईएलआई योजना लागू करने की से पहले से चर्चा की गई। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नागपुर पहुंचे, आरएसएस स्मृति मंदिर का दौरा किया। कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, कहा जनता हमारे साथ है। बैलमिली के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता के कविता, कहा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन, उधमपुर में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। डीएमके सांसद जगत रक्षकन पर 908 करोड़ का जुर्माना, ईडी ने फिल्म मामले में कार्रवाई की। 82 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी में सुल्तानपुर कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह ने सरेंडर किया, 50,000 के मुचलके पर बेल मिली। दिल्ली कोचिंग मामले में 4 सितंबर को सुनवाई, एसयूवी जांच मामले में सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से और समय मिला। ग्वालियर के क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 2024, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य भी शामिल हुए। एमपी सीएम मोहन यादव भोपाल एम्स पहुंचे, राज्यपाल मंगूबाई पटेल से मुलाकात की गई। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, अब तक 7 लोगों को शिकार बनाया। ड्रोन के जरिए भेड़िए पर रखी जा रही है नजर, ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम की भी नजर। यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों को नाम बदले गए हैं। फुर्सतगंज अब तपेश्वर धाम स्टेशन हुआ। अमेठी में जाय स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हुआ है। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी रखा गया है। यूपी में स्टेशनों के नाम बदलने पर सियासत, अखिलेश यादव बोले केवल नाम बदल से नहीं बदलेंगे हालात। चेन्नई में 150 नई बीआरएस 6 बसों का भी परिचालन शुरू। मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बसों की दिखाई हरी झंडी। कृष्ण भक्ति में डूबे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर में 4 बजाते नजर आए। एमपी में बरसाती मौसम में डेंगू का कहर, अब तक 97 केस दर्ज। एमपी के राजगढ़ में नाबालिग से छेड़खानी की कोशिश, सरकारी अस्पताल में दादी का इलाज कराने आई थी लड़की, आरोपी पर केस दर्ज। एमजी अस्पताल में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में पुलिस का एक्शन, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में चला बुलडोजर, अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के कई हिस्से को गिराया गया। आसाराम को इलाज के लिए लाया गया मुंबई, हार्ट से जुड़ी समस्या से चलते अस्पताल में एडमिट है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी। भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल 12,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। गुजरात के जामनगर में बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के अरावली में भारी बारिश आफत बनी, मालपुर रोड पर करीब 50 दुकानें पानी में डूबी। वडोदरा में बारिश के बाद बारिशों से हालात, मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा ने इलाके का जायजा लिया। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश का कहर, लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। पीएम मोदी ने गुजरात सीएम से बात की, बाढ़ बारिश पर अपडेट लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने गुजरात में आई बाढ़ पर अब चिंता जताई, सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा। मोरबी में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, पूरी तरह से प्रभावित हुआ ट्रैफिक। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बारिश, भूस्खलन की वजह से मसूरी से कैपिटल फॉल तक सड़कों का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। शिमला में भारी बारिश से कई जगह टूटे पेड़, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का विपक्ष पर आरोप, वित्तीय तख्तापलट की हो रही है कोशिश, का दोषियों को होगी जेल। ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, धुएं की वजह से एयर क्वालिटी खराब हुई। ब्राजीलिया में कई कार्यक्रम रद्द। जर्मनी में विदेश मुद्रा भंडार में आई भारी कमी, लोगों ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया। उत्तर कोरिया ने बढ़ाई रॉकेट लॉन्चर बनाने की रफ्तार, तानाशाह किम जोंग उनकी निगरानी में टेस्ट हुआ। अमेरिका के अरिजोना में पानी के तेज बहाव में फंसी सैलानी एक की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी। इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त अटैक, हमले में 9 लोगों की मौत। जहीर खान होंगे लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मेंटर, गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद खाली है पद। मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, 3,500 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे कम गिरावट, $1 की कीमत ₹83.96। निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 25,129 का बनाया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स भी 73 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ।